फूलपरास विधानसभा में महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सह पूर्व मंत्री कृपानंद पाठक ने अपने हजारों समर्थकों के साथ शुक्रवार की दोपहर नामांकन कराने पहुंचे। समर्थकों की भारी भीड़ थी। समर्थकों को प्रशासन ने अनुमंडल गेट के बाहर ही रोक दिया। वहीं अपने प्रस्तावकों के साथ प्रत्याशी कृपानंद पाठक जी नामांकन कक्ष पहुंचे। नामांकन कराकर जैसे ही नामांकन कक्ष से बाहर निकले, पत्रकारों ने एक से बढ़कर एक सवाल किए। उन्होंने हर सवाल का बेबाक अंदाज में जवाब दिया। पत्रकारों ने पूछा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास करूंगा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव मेरे जिंदगी का आखिरी चुनाव है। मुझे लालसा है कि मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव में एक बार विधायक बनकर दिखा दूं कि क्षेत्र का विकास कैसे होता है। जैसे ही गेट से बाहर निकले, समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद दिया। इसके बाद सभा स्थल के लिए निकल गए, जहां पूर्व वक्ताओं ने जमकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। वहीं कृपानंद पाठक के समर्थन में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने कहा कि यह सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम किया है। जब चुनाव आता है, चुनाव लोगों को मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगते हैं। बिहार के नीतीश राजनीति के सबसे दागदार और विश्वासघाती चेहरे बनकर उभरे हैं। लोगों से कृपानंद पाठक को वोट करने की भी अपील की। इस अवसर पर भास्कर झा, आनंद कुमार झा, कौशल राजपूत समेत हजारों नेता उपस्थित थे। देखिए, सरकार ने इसमें अमानवीय व्यवहार किया। लोगों को पहले तो बुलाना नहीं चाहता था सरकार, बाद में जब बुलाया तो लगता है कि उसकी कोई भी देखभाल, ट्रेन जाना कहीं चली गई, कहीं पानी के बगैर लोग बिलख के मर गया, कोई खाने के बगैर मर गया, बच्चे उसके साथ थे वो रह गए। किसी को कोई देखभाल करने वाला कोई माने ट्रेन में नहीं था। बावजूद इसके जब उससे भयक्रांत हुआ तो ऑन रोड चलने लगा, बच्चे को लेकर के, गर्भवती महिला वगैरह सब जा रही थी। वो अपने कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जब यहाँ उस हालत में भी पहुँची तो स्टेशन पर कोई व्यवस्था नहीं था। लोग इधर उधर भटकते रहे, कहा क्वारंटाइन में रखते हैं, क्वारंटाइन में भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि ये सारा सरकार का फेल्योर हुआ और मजदूरों के साथ गैरइंसाफ हुआ और उनके साथ अमानवीय व्यवहार। रोजगार के लिए आप इसमें इसलिए कि हम लोगों ने आवाज़ उठाया। सरकार तो मेरी नहीं है, लेकिन हम लोग विभिन्न पार्टी जो हमारे कांग्रेस है कि आरजेडी है, जो भी दल है, वो लोग जो यथासंभव उसकी मदद करने की कोशिश की। लेकिन ये सरकार का ये इतना बड़ा भारी ये योजना था जिसमें सब सहायता करनी थी। जनते का पैसा है, जनते में खर्चा करना है। नए वोटरों को कैसे आकर्षित कीजिएगा? नए वोटरों को कैसे आकर्षित कीजिएगा? युवा जवान जो पहली बार वोट दे रहे हैं। आकर्षित करने का सबसे बड़ा सवाल आकर्षित करने का नहीं, वो जूझ रहे हैं, वो खोज रहे हैं कि हमारा कोई सहारा हो, हमारी कोई अगुवाई करे। वो नौजवानों पे आज क्या है तो सारे रोजगार के सिस्टम बंद हो गए, सारे अब छोटे उद्योग बंद हो गए, सब लोगों की नौकरी चली जा रही है। आज स्टेशन बेचा जा रहा है, सारी संस्थाएं बेची जा रही है, सारे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में करोड़ों करोड़ जो लोग रोजगार कर रहे थे वो आदमी बेरोजगार हो रहे हैं। और लोगों को लगता है कि फोर्सली जो ऑफिसर हैं बड़े से बड़े पदों पर, उन लोगों को जबरन आपको आधे सर्विस काल में ही उसको वहाँ से कहता है कि तुमको हम रिटायर करा दिया। झंझारपुर से नीतीश कुमार राय की रिपोर्ट।